कहानी का नाम ये मिडिल एज वाला प्यार। ये मिडिल एज भी अजीब होती है, ना जवानी छूट पाती है और ना बढ़ती उम्र स्वीकार होती है। और ऐसे में जब कोई ऐसा मिल जाए जो आपको ये एहसास कराता रहे कि अभी तो मैं जवान हूँ, तब तो पूछो ही मत। इन दिनों मेरा भी बस यही हाल था। 45 की हो चली थी मैं। अकेली थी क्योंकि शादी के कुछ वक्त बाद ही पति की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बच्चे नहीं थे और फिर दोबारा शादी का मन नहीं बना पाई। लेकिन अब ना जाने क्यों प्यार का कीड़ा रह रहकर मुझे काटने लगा। अब प्यार कहूँ या आकर्षण पता नहीं, पर जॉगिंग के वक्त उसका रोज मुझे यूं छिप छिप कर देखना पहले तो अखरता था, पर अब अच्छा लगने लगा था। उस पर उसका अक्सर इस गाने की ये लाइन गुनगुनाना, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल, मुझे रह रहकर किसी की याद दिलाता था। उसकी पर्सनैलिटी, उसका अंदाज भी मुझे बीते दिनों में ले जाता है। अरे ये क्या सोच लिया रही हूँ मैं। आजकल मैं मन को समझाती कि अरे पूजा पागल हो गई है क्या, ये कोई उम्र है प्यार करने की जो जवानी में नहीं किया। वो अब क्यों, और वो भी खुद से इतनी छोटी उम्र के लड़के से। खैर ये जो भी एहसास था बड़े मजेदार था। तभी डोरबेल बजी, मैंने दरवाजा खोला तो हक्की बक्की रह गई। सामने वो ही था। आज आप जॉगिंग के लिए नहीं आई? मैंने बहुत मिस किया आपको, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, आओ। शुक्र है उस वक्त घर में मेरी हाउस हेल्पर मीना थी, वरना एक अनजान लड़के को ऐसे कैसे अंदर आने देती हूँ। मीना 2 कप कॉफी बना लिया, मैंने मीना को कहा, और उस लड़के से रूबरू हुई। तुम्हें मेरा पता कैसे पता चला? दिल से खोजो तो भगवान भी मिल जाते हैं। बस आपकी फिक्र हुई इसलिए चला आया, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं चला जाता हूँ। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा। अरे नहीं, बैठो और मैं अपने बारे में कुछ बताओ, मैंने जानकारी हासिल करनी चाहिए। तो वो बोला, जी मैं रोहित, इस शहर में नया आए हूँ अपनी नई जॉब ज्वाइन करने के लिए। इस अनजान शहर में कोई दोस्त और रिश्तेदार नहीं। आपको देखा तो पता नहीं क्यों आपसे एक अलग ही अपनेपन वाली फीलिंग आई। ऊपर से आप हैं कि इतनी खूबसूरत कि किसका ध्यान नहीं जाएगा आप पर। उसकी बातें सुन मैं झेप गई। कॉफी पीते हुए और भी बहुत सी बातें हुई। उसने बताया कि वो एक पीजी ढूंढ रहा है। मुझे ख्याल आया कि मैं भी तो अपना का कमरा किराए पर देना चाह रही थी। मैंने उसे बताया तो वो झट से एडवांस देकर चला गया। मीना ने मुझे जरूर टोका था कि ऐसे ही किसी पर इतनी जल्दी भरोसा करना ठीक नहीं, पर मैंने उसे कहा कि इसे मैं जानती हूँ और रात मेरी न जाने कैसे बीती। बस अगले दिन का इंतजार था। सुबह हुई और डोरबेल बजी, रोहित ही होगा ये सोचकर मैंने झट से दरवाजा खोला, पर ये तो दूध वाला था। खैर आज संडे है तो शायद वो देर से सोकर उठा होगा, इसीलिए हो सकता है मैं दोपहर तक आए। इसी तरह पूरा दिन उसके इंतजार में गुजर गया। मुझे लगने लगा कि मीना सही कह रही थी। है तो वो एक अजनबी ही, उस पर भरोसा करना सही है क्या? हेलो मैम, सॉरी मैं लेट हो गया। सामान पैक करने में टाइम का पता ही नहीं चला। वैसे दरवाजा खुला क्यों रखा है आपने? कोई भी अनजान शख्स अंदर आ सकता है। आज के समय में किसी पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं। रोहित बोले जा रहा था और मैं मन ही मन सोच रही थी कि कहीं मुझे अपने बारे में सचेत तो नहीं कर रहा। क्या पता क्या इरादा है इसका, अपने इस बचकाने से प्यार के चक्कर में कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। मैम क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? रोहित की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। तुम अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर मैं किचन में चली गई। अगली सुबह ब्रेकफास्ट बनाकर मैं ऑफिस के लिए तैयार हुई तो देखा रोहित भी रेडी है। गुड मॉर्निंग मैम, चलिए ब्रेकफास्ट के बाद मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा, मेरे ऑफिस के रास्ते में ही आपका ऑफिस है, रोहित ने कहा। उसकी बाइक से उतरते हुए मेरी ऑफिस कलीग निशा ने मुझे देखा। तब भी उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन लंच के वक्त उससे रहा नहीं गया। वो बोली, वाह पूजा, आज एक अलग ही ग्लो है तेरे चेहरे पर। क्या बात है, कौन था वो हैंडसम बॉय? निशा तू भी ना? वो मेरा पेइंग गेस्ट है, ऑफिस जा रहा था तो उसने मुझे भी ड्रॉप कर दिया। मैंने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया। यूं ही कुछ दिन मन को गुदगुदाते हुए निकल गए। इसी बीच मेरी भांजी का फोन आया कि वो कुछ दिन के लिए मेरे पास आ रही है। बस फिर क्या था, मैं लग गई उसके स्वागत की तैयारियों में। मैम आज कोई स्पेशल आ रहा है क्या? इतना कुछ बनाया है आपने? रोहित ने पूछा तो मैंने जवाब दिया, बड़ी बहन की बेटी रुचिका आ रही है कुछ दिनों के लिए। मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में एक कविता। ये गाना गुनगुनाते हुए रोहित अपनी ही मस्ती में रूम में चला गया। मुझे हंसी आ गई उसके बचपने पर। हाँ वैसे देखा जाए तो बच्चा ही तो है वो।
मेरी रुचिका का हम उम्र, और मैं ये क्या एहसास पाले बैठी हूँ उसके लिए। मन में ग्लानि भी होती है, लेकिन इस दिल का क्या करूं जो एक अरसे बाद फिर धड़कने लगा है। मासी में आ गई। रुचिका की आवाज से मैं चौंक गई। डोरबेल की आवाज ही नहीं आई। दरवाजा किसने खोला? मैंने। रोहित ने उस कहते हुए रुचिका का सामान उसके कमरे में रख दिया। वाह मासी, लड़का तो बड़े काम का लग रहा है। मम्मी ने बताया था मुझे आपने पेइंग गेस्ट रखा है, तो वैसे आपने अच्छे से छानबीन कर ली है ना इसके बारे में? रुचिका के आने से अलग ही रौनक हो गई थी घर में। रोहित भी काफी घुल मिल गया था सबसे। मैंने भी ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी। देर तक हमने खूब बातें और हंसी मजाक किया। अरे रोहित, तुम कल ऑफिस जाना है ना? सो जाओ वरना आंख नहीं खुलेगी सुबह, मैंने कहा तो रोहित ने बताया कि उसने भी छुट्टी ली है। मुझे थोड़ा अजीब और अटपटा लगा। मैं आपको बताना भूल गया था कि मेरे पापा भी मुझसे मिलने आने वाले हैं। वैसे डोंट वरी, वो होटल में रुकेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतने में ही रुचिका बोली, अपने पापा को भी यहीं बुला लो ना, मेरी मासी का दिल भी बहुत बड़ा है। अच्छा है, थोड़ी रौनक और बढ़ जाएगी। क्यों मासी? हाँ रोहित, घर के होते हुए होटल में क्यों रुकेंगे? रोहित का चेहरा खिल उठा। रुचिका के साथ भी वो काफी कंफर्टेबल था। मैंने सोचा कि हम उम्र है इसलिए दोनों में सहज थे, पर मुझे एक अलग सी सिक्योरिटी क्यों हो रही थी। ऐसा लग रहा था मेरी रूमानी दुनिया खो रही है। खैर, अपने दिल पर मुझे काबू रखना चाहिए। अगली रोज रुचिका मेरे साथ किचन में थी और उसने में रोहित भी आ गया और उसने जिद की कि आज खाना वो बनाएगा। मेरे लाख मना करने पर भी वो नहीं माना तो रुचिका ने कहा, मासी बनाने दो, कल ही कह रहा था कि मैं बहुत बढ़िया खाना बनाता हूँ, आज इसका टेस्ट ले लेते हैं। इतने में डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने खड़े शख्स को देखकर हक्की बक्की रह गई। जाना पहचाना चेहरा, बालों में हल्की सफेदी, लंबा कद, एक मिडिल एज का हैंडसम बंदा मेरे सामने था। पूछा, पहचाना नहीं क्या? इतना भी नहीं बदला हूं मैं। रौनक, तुम? तभी पीछे से रोहित की आवाज आई, पापा बहुत मिस किया आपको, लव यू। अच्छा, तो ये तुम्हारा बेटा है? तभी से जब भी देखती थी तो लगता था कि इससे पहले भी कहीं देखा है, तुमसे काफी मिलता जुलता है। आओ अंदर। रौनक ने वाकई घर की रौनक बढ़ा दी थी। वही मस्तमौल अंदाज था आज भी जो कॉलेज में हुआ करता था। काफी लड़कियों का क्रश था वो। मैं भी उसके जादू से अछूती नहीं थी। वो अक्सर मुझे कॉम्प्लीमेंट देता था जैसे रोहित देता है, बिल्कुल पाप पर गया है। ये सब सोचकर मैं मुस्कुरा उठी तो रुचिका बोली, मासी रोहित के पापा कितने हैंडसम है ना? आपके तो कॉलेज फ्रेंड थे ना, प्यार कैसे नहीं हुआ आपको उनसे? तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? वैसे भी वो मेरे दोस्त नहीं, सीनियर थे कॉलेज में, काफी पॉपुलर थे और फ्लर्ट भी, लेकिन हेल्दी फ्लर्टिंग थे। तब तो आपसे भी फ्लर्ट करते होंगे। रुचिका की ये बात सुन न जाने क्यों मैं ब्लश करने लगी। अब मुझे समझ में आ रहा था कि क्यों रोहित को देखकर मुझे रौनक की याद आती थी। ये आकर्षण रोहित के प्रति नहीं बल्कि रौनक से मिलते जुलते उसके अंदाज के प्रति था। खैर, 4 दिन गुजर गए, हम सब साथ बैठ घूमे फिरे, एंजॉय किया। अब रुचिका और रौनक की वापसी की भी नजदीक थी तो मन उदास हो चला था। फिर वही अकेलापन रोहित के प्रति मेरे मन में जो ऊहापोह की स्थिति चल रही थी वो रौनक के आने से खत्म हो गई थी। रोहित के रूम में के पास से गुजर रही थी कि तभी उसके कमरे से रुचिका की आवाज आई। मैंने खिड़की से चुपके से झांक कर देखा तो दोनों काफी करीब थे। रोहित, अब हमको मासी को सब सच बता देना चाहिए, पापा भी यही हैं, तो जो सबको ठीक लगेगा हम वही फैसला लेंगे। रुचिका की बातों पर रोहित ने हामी भरी और दोनों गले लग गए। ये माजरा क्या है भला? मैं इंतजार में थी कि ये दोनों क्या सच बताने वाले हैं। शायद यहाँ रहते हुए दोनों अट्रैक्ट हो गए होंगे एक दूसरे से। शाम को हम सब बैठे थे। रोहित और रुचिका ने कहा कि वो दोनों कुछ कहना चाहते हैं मुझसे। मासी, दरअसल मैं और रोहित 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। रोहित के पापा यानी रौनक अंकल भी ये बात जानते हैं और आपको उनको कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन रुचिका की बात सुन मैंने कहा, तो क्या रौनक की मम्मी को एतराज है? इतने में फिर रोहित बोला, नहीं मासी, आई मीन मैम, रुचिका की मम्मी यानी आपकी बड़ी बहन नहीं मान रही शादी के लिए। एक पल को तो मेरा सिर चकरा गया कि ये सब क्या हो रहा है। फिर खुद को संभालते हुए मैंने पूछा, आखिर मानसी क्यों नहीं मान रही? तभी रौनक ने बताया, पूजा, मेरी पत्नी को गुजरे अरसा हो चुका है और मानसी जी को ये डर है कि मैंने रोहित की परवरिश अकेले की है और घर में कोई फीमेल भी नहीं, तो घर का माहौल रोहित ना जाने कैसा होगा। मेरी हंसी छूट गई। एक मुझे हंसता देख सब हैरान थे, पर मेरा दिल जानता था कि मैं उन पर नहीं खुद पर हंस रही थी कि थैंक गॉड मैंने रोहित को अपने अट्रैक्शन के बारे में भनक नहीं लगने दी।
वरना वो रोन क्या सोचता मेरे बारे में। बाल बाल बची और मन ही मन रौनक को भी थैंक्स कहा कि उसने मेरी लाज रख ली। इतने में रौनक ने कहा, पूछा इसमें इतना हंसने की क्या बात है? हमने रोहित को तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम उसको परख सको और वो तुमको इम्प्रेस कर सके। मैं हंस इसलिए रही हूँ कि मानसी तो इतनी ओपन माइंडेड है, उसको क्या हो गया। लेकिन आप सब परेशान ना हो, अपनी बहन को मनाने का जिम्मा मेरा। और रौनक जी, अब तो हम समधी बनने जा रहे हैं, तो मुंह मीठा करवाइए। मेरी बात सुनकर फिर सब चुप हो गए। तो मैंने पूछा कि माजरा क्या है। रुचिका और रोहित ने कहा कि हम वहाँ सिर्फ एक अपने रिश्ते के लिए नहीं आए थे, एक और रिश्ता करवाना है। थोड़ा रुक कर रोहित ने कहा, आप मेरे पापा से शादी कर लीजिए प्लीज़, और मैं उनसे मेरी माँ बन जाइए। पापा ने मुझे बताया था कि कॉलेज में आप उनकी क्रश थी और वो अक्सर आपको देखकर एक गाने की लाइन गुनगुनाते थे, तुम में कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। रोहित बोले जा रहा था और मैं सोच रही थी कि कैसे किसी को बताऊं कि मैं ये शादी नहीं कर सकती। रोहित को देख लेकर मन में जो एहसास आए थे, भले ही वो अब नहीं, लेकिन इस रिश्ते के लिहाज से उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तभी रौनक ने कहा, पहले तुम लोगों की शादी होने दो, हम अपना जुगाड़ खुद कर लेंगे। शायद पूजा शादी का मन नहीं बना पा रही। खैर, सबके वापस आ जाने का समय आ चुका था। मैंने भी मानसी से बात करके और उसे राजी कर लिया था। मैं फिर अकेली हो गई थी। बस मीना आई थी, काम के साथ साथ ढेर सारी बातें करके चली जाती थी। इसी बीच रौनक का फोन आया और उसने मुझसे मेरी बात ना की वजह जानने चाहिए। मैंने बिना किसी लाग लपट के उसे बता दिया कि उसने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। मैं समझ गई थी कि अब वो अभी मुझसे शादी नहीं के लिए जोर नहीं देगा। तभी छुट्टी के दिन अचानक रौनक घर पर आ गया। उसके हाथों में गुलाब के फूल थे और चेहरे पर मुस्कान। और मुझे फूल थमाकर वो जोर जोर से हंसने लगा। मैंने हैरान होकर उससे हंसी की वजह पूछी तो बोला, तुम कितनी स्टूपिड हो, इतनी सी बात भी के लिए मुझसे शादी के लिए मना कर रही हो। यार, तुम रोहित के प्रति नहीं बल्कि उसमें छिपे मेरे व्यक्तित्व के प्रति अट्रैक्ट हुई थी, जो कि तुम उसमें मुझे देखती थी, मुझे ढूंढती थी। और अब जब मैं सामने हूँ तो पीछे मत हटो, थाम लो मेरा हाथ। रौनक ने मुझे रिंग पहनाई और मैंने भी इनकार नहीं किया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी आपके दिल को छुई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।